गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, यानी कि भोजन और पोषण के बारे में। फूड और न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि फूड यानी कि भोजन जो है वो खाद्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की विकास, वृद्धि, मरम्मत और शरीर की बहुत सारी क्रियाओं में मदद करता है। वहीं पे न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि यह खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा होता है जो हमारे शरीर की विकास, मरम्मत, ऊतकों के निर्माण और ऐसे ही कई क्रियाओं में हमारी सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने फूड की आवश्यकताओं के बारे में जाना, पोषण की आवश्यकताओं के बारे में जाना। तो इसी सिलसिलेवार कड़ी में जो है मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूं, और आज जो हम लोग देखेंगे फर्स्ट में वो हमारा रहेगा फूड साइंस। फूड साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं भोजन विज्ञान। ओके, अब ये भोजन विज्ञान क्या होता है? तो भोजन विज्ञान जो है हमारे बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है मेथड ऑफ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भोजन विज्ञान के अनुसार जो है हमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है मेथड ऑफ कुकिंग फूड। ठीक है, मेथड ऑफ कुकिंग फूड। सेकेंड जो होता है क्वालिटी ऑफ फूड, और थर्ड जो होता है मेथड ऑफ फूड बेकिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भोजन विज्ञान जो है हमारे निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है मेथड ऑफ कुकिंग फूड। मेथड ऑफ कुकिंग फूड कहने का मतलब हो गया कि भोजन बनाने की विधि। अब भोजन बनाने की विधि क्या होती है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मेथड ऑफ कुकिंग फूड यानी भोजन बनाने की विधि होता है कि हम लोग जो भी भोजन बनाते हैं उसका एक प्रॉपर तरीका से पालन होना चाहिए, यानी सही तरीक़ों का पालन होना चाहिए, ताकि जो भी उसके पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो भी उस भोजन में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो हमारे शरीर में जाए और वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाए। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जब भी सब्जियां बनाते हैं तो पहले हम लोगों को सब्जियों को धो लेना चाहिए, जो हम लोग काफ़ी छोटे क्लास से ही सीखते आ रहे हैं कि पहले जो है सब्जियों को धोना चाहिए, इसके बाद काटना चाहिए। क्योंकि काटने के बाद अगर कोई भी सब्जियों को हम लोग धोते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो भी फूड एलिमेंट्स होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और हम लोग खाते हैं उस फूड को तो वो उस फूड को खाने का कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों का पेट भरेगा और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने का है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो फूड मेथड ऑफ कुकिंग फूड में हम लोगों को यही जानकारियाँ दी जाती है फूड साइंस के अनुसार कि जो है हम लोगों को खाना बनाने का सही तरीका जो है सीखना चाहिए। उसी तरह क्या होता है, कई बार हम लोग चावल बनाते हैं, लेकिन अधिकतर तो सबों के घर में यही होता है कि चावल के जो है माड़ को पसार के फेंक देते हैं, जो कि ये गलत तरीका है। इससे हम लोग के शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाता है। भोजन बनाने के तरीक़ों के बारे में हम लोग जानते हैं और यही चीज़ जो है भोजन विज्ञान हम लोग को बताता है। सेकंड जो होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड का मीन्स हो गया कि भोजन की गुणवत्ता। हम लोग जो भी भोजन खाते हैं करते हैं वो क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए, उस जिसको हम लोग किस्म बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो अच्छे किस्म का होना चाहिए। प्रोडक्ट, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसका क्वालिटी बहुत ही बेस्ट हो। यानी कोई भी सड़ा गला पचा चीज़ हम लोग नहीं खा सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए फल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, अगर वो सड़ा हुआ है उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में जाएगा तो वो क्या करेगा, लाभ पहुंचाने के बजाय वो हानियां पहुंचाएगी। यानी बैक्टीरिया उसमें हो सकता है, उसमें कई कीड़े हो सकते हैं और उन कीड़ों को अगर हम लोग खा लेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग के शरीर में हानि ही पहुंचेगा, कोई लाभ तो होगा नहीं।
तो क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो भी हम लोग के फूड साइंस में बहुत डिपेंड करता है कि मीन्स फूड साइंस हम लोग को ये बताता है कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी किस्म की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ फूड पैकिंग। मेथड ऑफ फूड पैकिंग यानी कि भोजन को पैक करने की विधि। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी चीज़ें खाने का हम लोग का बहुत शौक़ है, घर में चीज़ें बनाते हैं उसको तो उतना खाते नहीं हैं। खासकर आजकल के जो बच्चे होते हैं न्यू जनरेशन के, उनको बाहरी चीज़ें खाने का ये बहुत शौक़ रहता है। दिन भर लेज कुरकुरे तो फलाना तो ढिलाना क्या क्या लोग खाते रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही हानियाँ पहुँचाती हैं। तो यहाँ पे भोजन विज्ञान सिर्फ बाहरी चीज़ों फूड पैकिंग जो रहता है, बाहरी चीज़ों को तो कम खाने की रिकमेंड हम लोग को करते ही हैं। साथ ही साथ हम लोग अगर कोई भोजन को स्टोर करते हैं, उसको पैक करते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर विधि या का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जो है हम लोग का फूड ख़राब ना हो, ताकि अगले दिन भी उसको हम लोग खा सकें। ये प्रॉपर तरीका यानी पैकिंग करने का प्रॉपर तरीका जो है वो हम लोग को फूड साइंस बताता है। अब ये कैसे होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अचार बहुत रखते हैं लंबे समय तक खाने के लिए, तो अचार जो है हम लोग को किसी प्लास्टिक के डब्बे वगैरह में ना रख करके उसे कांच के बोतलों में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज प्लास्टिक के बोतलों में रखेंगे तो प्लास्टिक के कई ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो अगर हमारे बॉडी पे चल जाते हैं तो बहुत ही हानियाँ पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर होने तक का भी खतरा होता है और साथ ही साथ बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है या फिर फूड साइंस हमें ये रिकमेंड करता है कि हमें जो है जो भी फूड पैकिंग करते हैं वो जो है अधिकतर हम लोग को कांच के बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक के बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उसे ऐसा डिब्बा में पैक करना चाहिए जो बाहरी वातावरण के संपर्क में ना आए, बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में ना आए। उस डिब्बे में जो है कोई बाहरी वायु प्रवेश ना कर सके, वो एयर बंद डब्बा हो, क्योंकि बाहरी अगर उसमें हवा जाएगा तो उसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया पनप जाए, फंफूद लग जाए, फंगस आ जाए। तो ऐसे चीज़ों को तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, वो हम लोगों के बॉडी को क्या करेगा, हानियाँ ही पहुंचाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो है भोजन विज्ञान जो है हम लोगों को क्या करता है, बताता है, सजेस्ट करता है और रिकमेंड करता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि भोजन विज्ञान जो है इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन हम लोगों को कैसा बनाना चाहिए, भोजन हम लोगों की किस क्वालिटी का भोजन हम लोगों को लेना चाहिए, या फिर भोजन को अगर हम लोग पैक करते हैं तो उसकी पैकिंग का क्या मेथड होना चाहिए। वो सारी चीज़ों की जानकारियाँ जो हैं भोजन विज्ञान हमें देती है। मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी नोट्स इसका मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो ये था हम लोगों का फूड साइंस। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो हमारा है न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस यानी कि पोषण विज्ञान। देखिए, जिस तरह से न्यूट्रिशन और फूड के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था, एग्जैक्टली उसी तरह क्या है फूड साइंस और न्यूट्रिशन साइंस भी है। फूड साइंस यानी कि भोजन विज्ञान हमें ये बताता है कि भोजन कैसा बनाना चाहिए, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए और भोजन को रखने का क्या विधि है, पैकिंग करने का क्या विधि है। लेकिन पोषण विज्ञान हमें यह बताता है कि हम जो भोजन भी ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमें पोषण प्राप्त हो। मीन्स कि जो भोजन हम लोग खा रहे हैं उस पे सभी तरीके के फूड एलिमेंट्स मौजूद हो, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, ठीक है। सभी तरह के फूड एलिमेंट्स और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन मौजूद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, सारे के सारे जो हैं क्या हो, हमारे भोजन में मौजूद हो और साथ ही साथ ये संतुलित मात्रा में मौजूद हो, ठीक है। तो ये जानकारी जो है सबसे पहले हमें लिवोजियर,
ठीक है। ये जानकारी जो है सबसे पहले हम लोगों को लिवेजियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और इसीलिए जो है इनको हम पोषण विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, जो बुक में भी हम लोग का दिया हुआ है। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान का जनक कौन है, तो लिवेजियर है। अब दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि पोषण विज्ञान क्या है, तो पोषण विज्ञान के अनुसार हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे पोषण प्रदान करे, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स या फूड एलिमेंट्स जो है इसमें मौजूद होने चाहिए। तो ये है हमारा क्या, पोषण विज्ञान। कि हम लोग का जो फूड साइंस है यानी भोजन विज्ञान के अनुसार हम लोग की भोजन की बनावट कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भोजन विज्ञान के अनुसार हम लोग का भोजन की बनावट यानी रासायनिक बनावट ऐसी होनी चाहिए जो हम लोग के भोजन करने के बाद तुरंत आसानी से टूट फूट जाए, उसका विखंडन हो जाए और हमारे रक्त में जो है वो क्या करे, घुल जाए, घुल मिल जाए, और साथ ही साथ रक्त में जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उससे जो भी पोषण मिलने की क्षमता होती है वो हम लोग को मिलेगी, और हम लोग का शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता होगा। और साथ ही साथ पोषण ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग के जो है क्या हो, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने की क्षमता भी हो। तो ये सब क्यों होता है, पोषण की वजह से भी होता है। अगर हम लोग सही ढंग से पोषण नहीं लेंगे तो हड्डी टूटेगा, टूटा फूटा जो हड्डी रहेगा, जो घावे रहेंगे, जख्म होंगे, वे भरेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए पोषण विज्ञान जो है हम लोग को बोलता है कि हम लोग को जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए, उसकी रासायनिक बनावट ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से पचाने में सहायक हो, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स पोषक तत्व हो वो आसानी से जो है हमारे रक्त में घुल मिल जाए, और साथ ही साथ वो हमारे टूटी फूटी जो भी जख्म हड्डी हो उसको मरम्मत करने में भी सहायता प्रदान करने में सक्षम हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा भोजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, खाली पेटे भरेगा, पेटे बड़ा होगा, उसके अलावा कुछ होगा नहीं, ताकत बढ़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं भोजन विज्ञान और पोषण विज्ञान में। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानते हैं वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यानी खाद्य पदार्थों की वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ठीक है, इसको हिंदी में भी खाद्य पदार्थों की वर्गीकरण, यानी खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसको हम लोग समझते हैं। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः दो रूप से किया जाता है, यानी दो ही वर्गीकरण होता है उनका। फर्स्ट जो होता है फ्रॉम प्लांट, ठीक है, फ्रॉम प्लांट यानी कि पौधों से, पेड़ पौधों से जिसको बोलते हैं, या फिर सीधे इसको हम लोग बोल सकते हैं वनस्पति जगत, वनस्पतियों से। ठीक है। अब वनस्पतियों से हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा किस रूप में, सीड्स के रूप में। सीड्स किसको बोलते हैं हम लोग, बीज को बोलते हैं। अब बीज किनका किनका बीज खाते हैं, सीड्स से जो है हम लोग को राइस के रूप में मिलता है, व्हीट के रूप में, फिर कॉर्न भी आता है यानी जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं। ये सीरियल्स के रूप में आते हैं यानी कि अनाज के रूप में। दूसरा आपका बीन्स आएगा, पीस आएगा, बीन्स हो गया, मटर हो गया, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, है कि नहीं, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है फ्लावर या फ्रूट्स।
फ्लावर फ्रूट्स में क्या क्या आता है? कॉलीफ्लावर जो वेजिटेबल के रूप में हम लोग खाते हैं, फ्रूट से फ्लावर में आता है। नेक्स्ट ये वेजिटेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा एप्पल हो गया आपका, गावा हो गया आपका, एप्पल गावा, टोमेटो भी होता है, ये भी आपका वेजिटेबल फ्रूट्स में ही आते हैं। नेक्स्ट हम लोग लीफ भी खाते हैं। लीफ यानी पत्ती, पत्तियाँ क्या क्या खाते हैं? स्पेनिश का होता है, स्पेंच यानी कि पालक, है कि नहीं, मस्टर्ड यानी कि सरसों, फिर आपका ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पौधों से हम लोग को मिलती है। रूट से भी मिलता है। जड़ में क्या क्या खाते हैं? रेडिश यानी कि मूली, आपका कैरोट आ जाएगा, ठीक है, पोटैटो भी आएगा, etc, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये समझना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण होता है दो तरह से होता है। पहला जो होता है वनस्पति जगत यानी कि फ्रॉम प्लांट, और दूसरा होता है फ्रॉम एनिमल। इस यहाँ पे मैंने वनस्पति जगत की एग्जांपल दी हुई है। पहला जो है सीड्स यानी कि बीज के रूप में खाते हैं। ये आ जाता है हम लोग का, जैसे राइस हो गया यानी कि चावल, वो भी बीज होता है। व्हीट, गेहूँ, कॉर्न, मक्का जिसको बोलते हैं, ये हम लोग सीरियल्स यानी कि अनाज के रूप में खाते हैं। दूसरा बीन्स, पीस, ग्राउंड नट्स, इसका भी बीज हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट जो है फ्लावर या फ्रूट्स यानी फूल और फल, इनके भी हम लोग खाते हैं। तो फ्लावर के रूप में वेजिटेबल आता है तो कॉलीफ्लावर हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ ही एग्जांपल मैंने दी हुई है। नेक्स्ट जो है आपका फ्रूट के रूप में वो आ जाएगा एप्पल, गावा, टोमेटो, और बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। लीफ यानी कि पत्ती के रूप में जो है हम लोग खाते हैं वो होता है स्पेंच यानी कि पालक। दूसरा होता है मस्टर्ड, सरसों के साग के रूप में खाते हैं। ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरी धनिया, वो सारे भी खाते हैं। दूसरा जो होता है रूट यानी जड़ के रूप में भी हम लोग खाते हैं, जो वनस्पति जगत से हम लोग को मिलता है। ये होता है रेडिश यानी कि मूली। दूसरा होता है कैरोट, गाजर, पोटैटो, आलू, एक्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें होती हैं। ये सारे के सारे जो है हमें क्या होता है, फ्रॉम प्लांट्स यानी वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रॉम एनिमल्स। सेकेंड जो फूड कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा होता है फ्रॉम एनिमल। इनमें जो है हमें दो तरह से मिलता है। पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट वेज, ठीक है। डायरेक्ट वेज यानी कि होता है हमारा प्रत्यक्ष तरीका, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाय किलिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि क्या करते हैं, पक्षियों को और जानवरों को मार के खाया जाता है, जो डायरेक्ट वेज में यानी प्रत्यक्ष तरीका में आता है। इसका क्या खाते हैं हम लोग, मीट खाते हैं। और सेकंड जो होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट वेज। इनडायरेक्ट वेज यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका। अब अप्रत्यक्ष तरीका में जैसे आ गया एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक आपका आ जाएगा मिल्क, है कि नहीं, मिल्क आ जाएगा। फिर आपका पनीर आ जाएगा, फिर कर्ड यानी कि दही, एग, etc, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स का सेकेंड नंबर में जो आता है वो हम लोग का होता है फ्रॉम एनिमल यानी कि जीव जगत से। जीव जगत पहला जो हम लोगों ने देखा था वो फ्रॉम
प्लांट्स था, वनस्पति जगत, ये जो है हम लोग का ये जीव जगत है। इसमें दो रूप से हम लोग को मिलता है। पहला जो मिलता है वो होता है डायरेक्ट वेज यानी कि प्रत्यक्ष तरीका। प्रत्यक्ष तरीका यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सीधे तौर पे जानवर को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। चिकन विकन जैसे हम लोग खाते हैं तो चिकन क्या करते हैं, जानवर को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं। मटन खाते हैं तो जानवर को मारते हैं। तो ये हम लोग का जो है डायरेक्ट तरीका हो गया कि सीधे जानवर को मारो और खा जाओ, पका उका के, कच्चा नहीं जी, पका उका के। अब दूसरा जो है इनडायरेक्ट वेज यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका जो जानवरों के थ्रू ही जो है हम लोग को खाने की चीज़ें मिलती हैं। जैसे दूध हो गया, गाय से भैंस से मिलता है, भैंस से नहीं भैंसी से मिलता है, जो भी हो, ठीक है। तो और ऐसे ही यानी अंडा भी मिलता है पक्षियों से, उनके अंडे को हम खाते हैं। दूसरा कर्ड, ये दूध से बने पदार्थ होते हैं। पनीर, ये भी दूध से बने पदार्थ होते हैं। कर्ड यानी दही हो गया। तो यही चीज़ें जो हैं हम लोग के क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला जो होता है फ्रॉम एनिमल यानी कि वनस्पति जगत से। इनमें जो है हम लोग को बहुत सारी चीज़ें से हम लोग को खाने को मिलती हैं। जैसे वनस्पति जगत के हम लोग रूट को खाते हैं, फिर लीफ को भी खाते हैं, फिर आपका फ्लावर को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, है कि नहीं। और एनिमल्स में तो डायरेक्ट वेज और इनडायरेक्ट वेज में मिलता है। ये तो जानवर और पक्षियों को मार कर खाओ या तो फिर उससे मिलता है जो प्रोडक्ट उसे खाओ। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो फिर इसके आगे के कुछ पॉइंट्स को और हम लेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू।